नमस्कार। किसान भाइयों के लिए अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आई है और यह खबर है किसान भाइयों की सबसे लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर के सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसके चलते बहुत सारे किसान भाइयों का यहां पे योजना से नाम भी कट सकता है और भौतिक सत्यापन भी होने वाला है। तो आपकी क्या स्थिति है कि आपका नाम कटेगा या नहीं कटेगा, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलने वाला है। कैसे आप चेक करेंगे यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो निश्चित ही अगर आप एक किसान हैं, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिलता है, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑल योजना इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार की हर एक योजना की सही और सटीक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट। अगर आप किसी भी योजना से वंचित नहीं होना चाहते, हर एक स्कीम का जानकारी के साथ उसका फायदा लेना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑल योजना इन्फो परिवार के पक्के सदस्य बन सकते हैं। कोई पैसा नहीं लगता भैया, बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और अगर व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि जो भी जानकारी मैं आपको देता हूं वो आधिकारिक सोर्स ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही देता हूं। तो हम आ जाते हैं pmkisan.gov.in, जो कि आधिकारिक वेबसाइट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। आप सभी को पता है कि अभी किसान भाइयों के खाते में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अगस्त को वाराणसी से किसान भाइयों की 20वीं किस्त जारी की है। किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी की है। अगर आपका पैसा नहीं आया तो बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम किसान पंजीकृत किसानों के लिए eKYC अनिवार्य है। अगर आपका पीएम किसान योजना में रजिस्ट्रेशन है तो आपका eKYC बहुत जरूरी है। अब eKYC के लिए प्रशासन ने, विभाग ने आपको 2 तरीके दिए हैं। एक तो आप OTP के जरिए अपना eKYC कर सकते हैं, या फिर अगर आपका OTP से नहीं आप कर पा रहे हैं तो नजदीकी किसी भी CSC सेंटर पे जाकर के अपना eKYC पूर्ण कर सकते हैं। ये अब बात आती है मुद्दे की और सबसे महत्वपूर्ण चीज, यहां पे आप देखेंगे स्पेशल नोट यहां पे लिखा हुआ है। विभाग ने कुछ संदिग्ध मामलों की पहचान की है जो पीएम किसान योजना के दिशा निर्देश में उल्लेखित बहिष्करण मापदंडों के अंतर्गत आ सकते हैं। उदाहरण के लिए इनमें से जैसे वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद भूमि स्वामित्व प्राप्त किया है, उनको पैसा नहीं मिलेगा। वो बहिष्करण मापदंडों को पूरा करते हैं, यानी वो पात्रता नहीं रखते हैं। ऐसे मामले जहां परिवार के 1 से अधिक सदस्य लाभ प्राप्त कर रहे हों, जैसे पति पत्नी दोनों, अगर पति पत्नी दोनों लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो योजना से आपको बाहर किया जाएगा, या एक वयस्क सदस्य और नाबालिग आदि, तब भी आपको इस योजना से बाहर किया जाएगा, क्योंकि परिवार का कोई एक सदस्य ही इस योजना का फायदा ले सकता है। ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक, यहां पे आप स्पष्ट लिखा हुआ है, ऐसे मामलों में जो संदिग्ध हैं, ऐसे मामलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने तक लाभ अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। ऐसे जो संदिग्ध मामले हैं उनको विभाग की तरफ से अस्थायी रूप से उनमें रोक लगा दी, उनको जो पैसा मिलने वाला है उसमें रोक लगा दी है और भौतिक सत्यापन होगा, यानी अब विभाग उनका फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक सत्यापन करेगा। उसके बाद जांच होने के बाद अगर आप पात्र हैं तो आपको फायदा मिलता रहेगा, वरना आपको इस योजना से बाहर किया जाएगा, क्योंकि भैया आप तो पात्र थे ही नहीं। तो ऐसे संदिग्ध मामले विभाग की दृष्टि में आए हैं और निश्चित ही ऐसे किसानों को योजना से बाहर किया जाएगा और उनका नाम काटा जाएगा। यहां पे लिखा है
किसानों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए पीएम किसान की वेबसाइट, मोबाइल ऐप या ई मित्र चैटबॉट पर अपनी पात्रता स्थिति जांचें। कैसे जांचेंगे अब मैं वो बताता हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी में आना है। यहां पे आप देखेंगे नाउ योर स्टेटस लिखा है, इस पे आप क्लिक कीजिए। यहां पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो यहां पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से फाइंड कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, यहां से आपका फाइंड नहीं हो पा रहा तो एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक क्लिक में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर निकल जाएगा बिना कोई ओटीपी, बिना कुछ के। अगर आप कमेंट करेंगे तो वो तरीका ही बता दूंगा। यहां पे आप क्या कीजिए, पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन डालिए, ये कैप्चा कोड डालिए, गेट ओटीपी कीजिए। आपके पीएम किसान से रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी आएगा और फिर वो पूरा स्टेटस आपके सामने होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं किसान बंधु का मैंने ये पूरा डिटेल निकाला हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से यहां पे कुछ डिटेल्स को मैंने हाइड किया है। रजिस्ट्रेशन कब हुआ इनका, 13/7/2019 को इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और एलिजिबिलिटी स्टेटस में आप देखेंगे इनका लैंड सीडिंग यानी भूमि जो लिंक है वो यहां पे सही है। ईकेवाईसी इनका हो गया, ये भी सही है। और आधार बैंक स्टेटस सीडिंग ये भी यानी इनके बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक है। और डीबीटी का ऑप्शन भी यहां पे इनका एक्टिव, यानी इनको कोई भी समस्या नहीं है, इनका निरंतर पैसा आने वाला है। अगर यहां पे आपका कोई एक चीज भी नहीं है इन तीनों में से, तो आपको इन तीनों में से जो भी आपका नहीं है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, तब आपको आगे का लाभ प्राप्त होने वाला है। और जो हमारे किसान भाई पात्र हैं उनको कोई भी मन में शंका रखने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपका अगर केवाईसी नहीं है तो केवाईसी पूर्ण कर लीजिए, डीबीटी नहीं है तो डीबीटी कर लीजिए और आपको निरंतर फायदा मिलता रहेगा। लेकिन विभाग ने जो संदिग्ध किसानों को यहां पे देखा है, जो पात्रता नहीं रखते लेकिन उनको लाभ मिल रहा है, अब उनको भौतिक सत्यापन होगा और भौतिक सत्यापन के बाद अगर वो पात्र पाए जाते हैं तो निरंतर उनको फायदा मिलेगा, वरना इस योजना से उनका नाम काटा जाएगा। तो साथियों, आज की अपडेट आपको कैसी लगी जरूर आप बताइएगा। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपको पीएम किसान का पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।